Hello, Lisa Ben. How are you? I'm good. How are you, Batul? I'm fine. How's everything going? How's the practice going? Going good. Okay, so until now, what did you learn, and like, what is your experience by doing all these practices? Experience is fantastic, Mm-hmm. and like I got a perfect, clear idea how to be positive. Sometimes we say be positive, but it is not getting effective. Right, right. And it is हमें getting पता नहीं है effective कैसे करना है. because हाँ, नेगेटिविटी इतनी होती है ना कि ये एक्टिविटीज से, ये प्रैक्टिस से क्या होता है कि वी गेट अ चांस टू गेट क्लियर कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं. नेगेटिविटी आती है तो पॉजिटिव कैसे रहे. एंड मेन इंपॉर्टेंट इज पॉसिबल बिकॉज कि आपका एक्सप्लेनेशन अलीफा बेन, it is very effective. You explain in such a nice way. Your explanation is very nice. Thank you, thank you. You explain it very clearly, very clearly. मैं कई बार सुनती हूँ, रिपीट करती हूँ, सुना हुआ भी कि मुझे ये वाला नहीं समझ में आया कि कैसे आपका फिर से मैं सुनती हूँ एक्टिविटी. कोई बार ऐसा भी होता है. तो फिर यस्टरडे एक पॉइंट था ना कि एक नेगेटिव थिंग आपको अगर रिजॉल्व करनी हो तो फिर शाम का टाइम था ना, उस टाइम का मॉर्निंग टाइम था. तो फिर मैंने आमिना बिन से हेल्प ली. उन्हें मैंने डायरेक्ट फोन ही कर दिया और उनको बोला कि मैंने ऐसा है, नेगेटिव पॉइंट है. तब उसको पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे मैं 10 लिखूं मैम. लेकिन क्या हुआ कि वो आपके इतने दिन से मैं कर रही हूँ ना 8 डेज के वो ब्लेसिंग्स लिखना, तो इजीली मुझे मैंने 10 ब्लेसिंग ऐसे ही लिख दी मैंने विदाउट. आई वाज आल्सो शॉक कि मेरा नेगेटिव पॉइंट में मैंने एक पैराग्राफ लिखा और 10 पॉइंट से भी मैंने एक पैराग्राफ लिखा. फिर मैंने उनको बोला कि आप प्लीज, मैंने उनको मेरा राइटिंग्स उनको भेजा मैंने. क्या प्लीज चेक कीजिए कि मैं ट्रैक पे हूँ, राइट ट्रैक इसके रिलेटेड ही हूँ, या मैंने कुछ लाइक मुझे सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने राइट ही लिखा है. और मुझे हंसी भी आई कि मैं नेगेटिव ढूंढती हूँ, मैंने इस बार 10 पॉजिटिव भी ढूंढा. इवन 11 आई रोट. वाओ. तो मैंने आई वाज लाइफिंग सो मच लाइक कि कोई सोचते ही नहीं, आप नेगेटिव पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं. नहीं ये फिर मुझे वो जो नेगेटिव पॉइंट था ना वो मुझे फॉल्स लगने लगा. फिर मैं सोचने लगी आबिना बिन भी क्या सोचते हैं होंगे, ये नेगेटिव लिखा उसमें सामने उसके 10 पॉइंट 11 पॉइंट्स पॉजिटिव लिखे. नहीं, कोई किसी को जज नहीं करता यहाँ पे. और आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि आप अपने सच्चे मन से लिखते हो, अपने दिल से लिखते हो. हाँ, अपनी कोई अगर हमारी कोई ऐसी चीजें हैं जो नहीं है अभी परफेक्ट, तो इट्स ओके, यू नो. वी एक्सेप्ट इट एंड अदर पीपल विल ऑल्सो एक्सेप्ट इफ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ. तो जो भी है हमारे में, अच्छाइयाँ है, बुराइयां है, जो भी है, हमारे अभी के थॉट्स जो है, कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो इसमें क्या हुआ. इसीलिए तो हम सब लोग जजूम रहे हैं ना लाइफ में, स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ. तो ऐसा नहीं कि मैं अभी इतना करवाती हूँ तो मेरे क्या पूरे थॉट्स पॉजिटिव हो गए. नहीं, कभी कभी आते ही है ना नेगेटिव थॉट्स, तो अपना एक पार्ट है, आते हैं. तो वो हमारे पार्ट है हमारी लाइफ का, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो बस. और कोई भी यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट. इसीलिए हम ऐसे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. हाँ, ऐसे लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं जिनको सबको कुछ ना कुछ सीखना है लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं. तो कोई किसी को जज नहीं करता. नहीं. वो क्या, वो आ जाता, वो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो मेरे क्या सोच रहे होंगे. लेकिन उनका रिप्लाई आया मुझे, उनके 2-3 मुझे वॉइस मैसेज ही आए कि ऐसा है बतुल, तुम राइट हो, फिर ऐसा करना और ऐसे ही सोचना. उनका ठीक है, चलो, परफेक्ट. बस जैसे भी करके धीरे सीखोगे. अभी क्या है कि जब फर्स्ट टाइम मैं भी लिख रही थी तो मुझे भी कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे कि नेगेटिव में से मैं कैसे पॉजिटिव ढूंढूं. अभी मैं इतने टाइम से कर रही, तो अभी मुझे आप पूछोगे
तो मैं फटाक से दे सकती हूँ 10 पॉजिटिव Yeah. पॉइंट्स, क्योंकि बराबर है। प्रैक्टिस है। तो आप भी Practice है। वैसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल गेट बेटर हम्म। बेटर बेटर। आई हैव वन क्वेश्चन। अफर्मेटिव है ना, अगर मुझे 8 दिन हो गए, तो अफर्मेटिव में फर्स्ट डे का भी रिपीट करूं या डेली जो आप देते हो वही लिखना है 7 टाइम्स? जो 3 एफर्मेशन अभी दिए हुए हैं ना आपको, आई चूज हैप्पीनेस हाँ वाला, वो आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, और वो जो हाँ, रोज हम ओपन एंड बदलते हैं, रिसेप्टिव। और हम रोज ये बदलते हैं ना हाँ अभी, हाँ, वही लिखना है। वही लिखना है अभी। हाँ हाँ। और जैसे हम्म, आपको कुछ अभी बहुत ही ज्यादा, मतलब एक रिसेंटली आपको वो चेंज करना ही करना है, ऐसी कोई फीलिंग अंदर से आ रही है, तो वो एफर्मेशन भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर ही है कितने एफर्मेशन आपको लिखने हैं, इसमें कोई भी कुछ स्पेशल नहीं है। एफर्मेशन हम क्यों करते रूल्स हैं नहीं कि है। जो हमारी पुरानी डिस्क है, जिसके अंदर इतने सारे मैसेजेस नेगेटिव भरे हुए हैं, उस पे हम कुछ नया 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 ऐड कर रहे हैं। वैसे हम निकालेंगे भी उसको, बराबर। पूरा जो नेगेटिव है उसको रिलीज भी करेंगे, पर एटलीस्ट हमने अभी स्टार्ट किया, तो बॉडी को, माइंड को ये एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब तक तो क्या होगा कि इनिशियली तो माइंड ही रिजेक्ट करता है कि चल फुट, ये तू तो बरसों से तो ऐसे रह रही है, अचानक से क्यों चेंज कर रही, माइंड ऐसा बोलेगा, उसको आदत नहीं है ना, इसलिए। तो माइंड हमें हमेशा वो लेके भी जाएगा वहां पे। पर अभी जैसे जैसे एफर्मेशंस करोगे, तो धीरे धीरे माइंड भी बिलीव करने लगेगा कि हाँ अभी कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो ये ऐसा कर रही है जो अभी चेंज हो रहा है। So that is why you have to just keep going, and one day you will reach where your being is getting grateful. इतना आप हो जाओगे कि पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ होगी, यानी नेगेटिव आएगा भी तो आप उसको इजीली रिलीज कर पाओगे। आते तो है नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज वी हैव डुअल माइंड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ वी आर चूजिंग, अभी हम चूज कर रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, राइट? तो नेगेटिव को पावर ना देके पॉजिटिव में ज्यादा रह के। ओके। और ये कल मैं बात कर रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि ये जितनी भी टीचिंग्स है, आप तो ही अच्छे से ले पाओगे जब आप इसको पूरा सरेंडर करोगे। मुझे लगता है कि कई कई लोग भले 2-3 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, पर वो लोग अभी भी पूरा सरेंडर नहीं, कि कुछ कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जो उनको रोक रहे हैं अभी भी। Be it, I don't know what that blocks can be it religious blocks, be it any kind of other blocks, I don't know. तो यहाँ पे आपको, अगर ये बुक को पूरा सरेंडर नहीं करोगे, आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे कि नहीं मैं करती हूँ, पर एक्चुअल में आप नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये समझ में आता है तो, अगर आपको लगता है कि अभी भी 3 महीने से करने के बाद भी आपको 10 पॉइंट नहीं मिल रहे पॉजिटिव, दैट मीन्स कि यू आर नॉट कंप्लीटली सरेंडर टू द बुक। अभी भी अपना लॉजिकल माइंड चलाते रहते हो बीच में। जब तक ये सरेंडर नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। और अगर आप 10 पॉइंट सुबह उठ के लिख रहे हो और पूरे दिन में ही पता नहीं क्या करते हो, आपको पॉजिटिविटी में रखना है, और आपका ये मकसद होना चाहिए कि मुझे अपने आप को बदलना है, कैसे भी करके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बोलूंगी कि बुक को पूरा सरेंडर करो। जब तक नहीं करोगे, इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं आएंगे चेंजेस। पहले ही बुक ने बोला, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे इतना वापस मिलेगा, जितना कम करोगे इतनी कम लाइफ चेंज होगी। तो ये पॉइंट को हमेशा ध्यान के रखें। पूरा दिन आप कुछ भी करते हो, सभी चीजों में कहीं ना कहीं पे आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर आप बिलो द लाइन बहुत जल्दी चले जाते हो, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फीडिंग भी करते रहे अपने माइंड को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग में लिखते हो फिर पूरा दिन ऐसे ही ऑटो पायलट पे चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे ही बिलो द लाइन जाते हो, वापस पेन पेपर उठाओ, लिखना चालू करो, या जो भी आपको पसंद है वो करना चालू करो। बहुत ही जरूरी है। और माइंड को पॉजिटिविटी फीड करना है, आपका ही काम है। सभी चीजें आपके हाथ में है।
तो आपको ही करना है कैसे करना है. Okay, so let's go and start our big step programming. थैंक यू बतूल, आपने भेज दिया है ना सबको. वेलकम. दुपट्टा आपने? मेरा मॉर्निंग होता है ना, इसलिए फिर मेरा थोड़ा रिचुअल होता है मॉर्निंग का, मिरर वर्क ये सब, तो मैं फोन हाथ में नहीं लेती क्योंकि अगर फोन मैंने लिया तो मेरे 10-15 मिनट निकल जाते हैं आराम से. किसी को रिप्लाई करने बैठ जाती हूँ या किसी का कोई क्वेश्चन होता है, तो अच्छा है आप लोग ही किसी नहीं ट्रू है. बतूल आप रोज भेज देना, ठीक है? रोज ये Okay. हाँ, तो सबको रोज भेज देना ये लिंक जब भी आपको टाइम मिले. तो ओके. यस, थैंक यू डियर. Come on, run faster. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Okay, let's run our Standing Olympic in the race same and let's position. win. Just Come on, move your hands everyone. faster and faster. Turn on your videos. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. We all are the Say winners. to yourself, I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes. Stop. We Thank you. all are the winners. And now you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. Yes, I am the winner. We all are the And now winners. we say to ourselves, I can. I Can you repeat? can. I can. I will. I can. I will. I I can. will. I will. I must. I must. Thank you so much. Thank you. Okay, so who would like to read today? मम्मी यहाँ पे है अभी? नहीं है शायद. मम्मी को read. Mummy is out. She is yet not come. Okay. All right. So who would like to read? Shall I read? No. Okay. विनीता जी, I think विनीता विनीता जी जी. तो विनीता जी करिए. हाँ. विनीता जी, you would like विनीता to जी read? आप. हाँ मैं रीड कर सकती हूँ. Okay. सैटरडे को एक्चुअली मैं ट्रेवल करी थी, मैं अपने पापा के यहाँ आई हूँ. Oh wow. इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई और कल मैंने देखा ही नहीं मैसेज की मॉर्निंग क्लास है. मैं जग तो गई थी सुबह लेकिन मैंने देखा ही नहीं. बाद में मैंने देखा अरे मैं ज्वाइन कर रही हूँ 3 बजे, एक ही दिखा रहा बार एक ही दिखा रहा. फिर Oh, मैंने I'm देखा so वो क्लास sorry. स्पॉटिफाई. हाँ, एक्चुअली एकदम मैं मतलब वेट कर रही थी अपनी कलीग का रिप्लाई करने का कि वो लेगी कि नहीं 5 बजे वाली शिफ्ट, और मैं शिफ्ट हो जाऊं 7 बजे. पर फिर उसने मुझे बहुत लेट रिप्लाई दिया कि वो नहीं कर पाएगी, उसका कुछ फैमिली फंक्शन था रात को, तो फिर उठ नहीं पाएगी सुबह. तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ. तो इसीलिए फिर मुझे बोलना पड़ा सबको
कि हम इंस्टेड ऑफ 2:45 वी विल डू दिस 6:45 AM। हाँ, मैंने देखा ही नहीं तो मैं कर लेती क्लास, मैं उठ गई थी। हाँ हाँ, और ये क्या मैंने क्लास में भी बोला था, पर मे बी बिकॉज मेडिटेशन के बाद बोला था तो सब लोग ऑलरेडी चले गए थे, मुझे लगता है, इसलिए किसी को नहीं पता। हाँ, तो सैटरडे का क्लास तो मैंने किया ही नहीं था। हाँ, अपने आप थे ही नहीं, राइट राइट, नहीं तो आप तो रहते ही हो हमेशा मेडिटेशन। और ओके, आपने तो जो कल मेडिटेशन कराया था ना, हाँ हाँ जिसमें वेव्स का साउंड आ रहा था, हाँ, उसमें आपका साउंड तो एकदम नहीं आ रहा था। वो वाला मेडिटेशन आप फिर से करवाइएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आज मैं सुबह सुन रही थी, उसमें आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा था, एकदम कहीं कहीं बस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलो तो वापस करवा देंगे, कोई बात नहीं। मुझे हाँ, यानी कुछ माइक्रोफोन में कुछ लगता है, पता नहीं। अभी तो बराबर आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ, अभी तो आ रही है। अभी प्रॉपर। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है वापस मनी मैग्नेट। तो जैसे पहले हमने क्या प्रैक्टिस की थी कि हम पूरे लाइफ में जहां जहां पे मनी यूज करते हैं वहां पे हमने, एक मिनट, मैं आपको म्यूट करती हूँ विनीता जी। ओके, जहां जहां पे भी हमने मनी यूज किया था चाइल्डहुड से लेके आज तक, जहां पे भी हमारे लिए पैसों का भुगतान हुआ था, या जो भी जिस तरह से हमें कोई कोई तरह से अलग अलग तरीके से मनी मिला था, पैसे मिले थे हमें, जो हम हमारी चीज खरीद पाए, खाना खा पाए, जैसे भी, मतलब लाइफ को जीने के लिए जहां जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है वो सबके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया था, राइट? सबने ये प्रैक्टिस की थी लास्ट। अभी आज की प्रैक्टिस जो है वो आपको मनी मैग्नेट बनाएगी, कैसे वो हम देखेंगे। और आज की ये जो प्रैक्टिस है वो करंट आपकी लाइफ को लेके है। जैसे आप करंट लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप एक मनी मैग्नेट बन जाओगे और मनी को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस चीज के लिए आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा गुड फीलिंग्स देते हो जो चीज को, वही चीज आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो। तो सेम वे आप करेंगे जब आप ये प्रैक्टिस को बहुत ही दिल से, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितना फीलिंग्स, जितना ग्रेटिट्यूड आप करोगे, इतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर आप कम करोगे तो कम चेंज होगी, ज्यादा करोगे तो ज्यादा चेंज होगी। इसीलिए आपको अभी ये पिक्चर में क्या दिख रहा है यहाँ पे सबको? पैसों की बारिश। बारिश हो रही है। ट्रू। यस, पैसों की Sparkles बारिश। are coming from your dead. Sparkle, magical। और रादर यू कैन से रुपयों की बारिश हो रही है। रुपयों की बारिश। पैसे, यानी फिर पैसे मिलेंगे ना, हमें तो रुपये चाहिए बहुत ज्यादा। तो हम ऐसा बोलेंगे, रुपयों की बारिश चाहिए। Okay, so let's read. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor, 1906 to 1945. हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life, whether it is your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. तो ये तो अभी ये पत्थर की लकीर की तरह ले लो कि ग्रेटिट्यूड रिचेस है एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। तो ये एक गोल्डन रूल है हमारी पूरी लाइफ के लिए, वेदर इट्स हेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप, मनी, कोई भी एरिया ले लो। सभी एरिया में जितना ग्रेटफुल आप होंगे उतना ही आपको मिलेगा। द मोर रिचेस यू विल रिसीव। जितना कंप्लेन करोगे उतनी ही आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपका मनी का प्रॉब्लम,
वो ज्यादा 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 आपको नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। सो लेट्स रीड। Today's magical practice turns one of the biggest reason people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. तो आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो किस बारे में है कि आप जो मोस्टली हमें कहाँ से ज्यादा कंप्लेन होती है, जहां जहां पे मनी खर्च होता है। हम कब कंप्लेन करते हैं? हमें किसी भी चीज में जब पैसे देने पड़ते हैं तब हम ज्यादा कंप्लेन करते हैं, राइट? तो ये एक सदियों से चलता आ रहा है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है और मान लो हमने बहुत एसी चलाया या हीटर जो भी है चलाया और उसका बहुत ज्यादा बिल आया, तो वहां पे हमारी कंप्लेंट चालू हो जाएगी कि यार इतना बड़ा बिल आया, कैसे करेंगे, कैसे भरेंगे। और इसके साथ कंप्लेंट के साथ बीजी 10 ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स भी हम रख देते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है? दूसरी 10 फीलिंग्स, जैसे पैसे के बारे में बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं कि कैसे होगा। फिर कहीं ना कहीं पे एक फियर भी आ जाता है, डर भी होता है, क्या कैसे भरेंगे अगर ये पैसे इतने हैं, और अगर इतना भरना है तो हम कैसे सेविंग्स करेंगे। सेविंग्स का भी एक अलग तरह का भूत सवार होता है कभी कभी लोगों के ऊपर। यानी थोड़ा सेव करना अच्छी बात है, करना चाहिए, पर इतना ऑब्सेस भी नहीं होना चाहिए कि सेविंग पे ही पूरा ध्यान हो, लाइफ जीना ही भूल जाए सेविंग्स के चक्कर में। तो ये भी आपको समझना है, उसको बैलेंस करना है आपको। यानी सेव करना भी है तो चलो मान लो 10% ऑफ योर इनकम यू आर सेविंग, तो अदर जो इनकम है उसको शांति से आराम से आपको करना है खर्चा। उसमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा, क्या उसके साथ वरी की फीलिंग्स आती है, कंप्लेंट्स आती है, उसके साथ ये फियर आ जाता है, कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स वो लेके आता है जब भी आप खर्चा करते हो और ऐसा कंप्लेंट्स करते हो। तो अभी आपको क्या करना है? ये जो भी कंप्लेंट्स करते थे कोई बात नहीं, अभी तक तो हमें पता नहीं था, पर आज से आपको क्या करना है? जहां पे आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो वहां पे आपको ग्रेटिट्यूड करना है जो आपको मिल रहा है सामने, उसके लिए। तो वी विल रीड फर्दर कि कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Most people would not think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thought as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come from money has to be paid out. यानी ये आपको अभी लगता होगा कि नहीं, मैं तो कभी कंप्लेन नहीं करती हूँ, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी मनी की सिचुएशन से। इतना समझ लो कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, आपको अगर कुछ लेने से पहले, कुछ खरीदने से पहले, कहाँ पे कहीं पे जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, या आप इजीली खर्चा नहीं कर पाते हो। अगर आपको मान लो कि आपको अभी मन हुआ बाहर कहीं पे गए, वो कुछ अच्छी चीज दिखी वहां पे, और वहां पे आपने अपने आप को रोक लिया कि यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, या जो भी है। चलो ऐसा समझ लेते हैं यहाँ पे कि आप सेटिस्फाइड हो लाइफ में मनी के बारे में, पर तो भी आप वो चीज सोच के आपका मन किया लेने का और अपने अपने आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकंड चेक करती हूँ। आई अब। अच्छा मे भी शायद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज होगा। अभी आ रही है? आ रही है। हाँ ओके ओके। तो यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रही थी कि जब आपको लगता है कि आप मनी को लेके बहुत सेटिस्फाइड हो, यानी आपको लगता है कि मैं तो कभी कंप्लेन करती ही नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ जैसी भी हूँ अभी, पर अगर आप कुछ चीजें लेने जाते हो
और आपको बार बार सोचना पड़ता है। आपको कोई चीज पसंद आई, बाहर गए, कुछ पसंद आया, और आपको अगर सोचना पड़ रहा है वो चीज खरीदने से पहले, तो समझ लेना कि आपकी मनी के लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लैक ऑफ मनी है। कहीं ना कहीं पे आप अभी भी इनसिक्योर फील करते हो मनी के मामले में। वो कहीं ना कहीं पे अंदर अंदर कंप्लेन चल रही है। बाहर भले ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो मनी के मामले में, या जो भी सिचुएशन है उससे आप सेटिस्फाइड हो, पर अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं फील करते हो, समझ लेना कहीं ना कहीं पे आप अभी भी बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग हो। वो अपने थॉट्स के अंदर हो सकता है विदाउट रियलाइजिंग। अभी इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें रियलाइज ही नहीं होती है, रियलाइज होती ही नहीं है, जो अभी आपको अंदर अपने आप को झांक के देखना पड़ेगा। कि अच्छा, आपको पूछोगी तो आंसर्स भी मिलेंगे। पूछो अपने आप से कि अच्छा, कहाँ पे मैं मनी के बारे में कंटिन्यूअस कंप्लेन करती रहती हूँ, तो माइंड आपको लाके दिखाएगा क्या, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आपको अपने आप से कभी कभी पूछना पड़ेगा, ये सब देखने के लिए कि क्या अंदर चल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है, जेलेसी है, वरीड थॉट्स है, कुछ ना कुछ फियर है अगर मनी के बारे में, तो ये हमेशा पॉवर्टी ही लाएगा आपकी लाइफ में। और इसीलिए आज की प्रैक्टिस हमें वहां पे करनी है जहां पे हम मनी को पे करते हैं। सो लेट्स रीड फर्दर। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is to feel grateful for your bills. No, But no. in fact, that's Have you read exactly. this paragraph you just left? If you don't have Acha. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. If it can seem like there's a greater stream of bills, then there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. यस, सो अगर आपके पास अभी इनफ पैसे नहीं है, तो क्या होता है कि जब बिल्स पे करने होते हैं, तब हमें सबसे ज्यादा वहां पे नेगेटिविटी आती है कि बिल्स पे करने हैं, कैसे होगा, अपन मनी तो इतना आ नहीं रहा है, कैसे ये सब बिल्स पे करेंगे। और कंप्लेन भी हम करने लगते हैं वहां पे कि इतना सारा है, ये है, वो है। तो इसीलिए आज की ये प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि जब भी आप पैसे जहां पे भी देते हो, तो आप बहुत ही शुक्राना के साथ पैसे को देते हो। यहाँ पे हमेशा इतना समझना, अगर आप किसी के लिए जेलसी या एनवी फील करते हो, वहां पे आप मनी के लिए कुछ ना कुछ बैड फील कर रहे हो, पैसों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे हो। अगर वो यहाँ पे मान लो भले किसी लोग को लेके आप जेलसी फील कर रहे हो, तो यहाँ पे भले वो लोग कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है, पर एक्चुअली अगर आप किसी को मनी को लेके कुछ भी जेलसी फील कर रहे हो, यानी आप वो जो बुरे भाव है, जो बुरी फीलिंग्स है, वो मनी को दे रहे हो, वो पर्सन को नहीं, मनी को दे रहे हो। तो ये हमेशा याद रखना कि पैसे जहां पे भी इन्वॉल्व है, कुछ में भी, किसी भी चीज में जब पैसे है, अपने आप को हमेशा याद दिलाओ टू बी ग्रेटफुल। नहीं तो आप अपने आप को पैसों से बहुत ज्यादा पीछे धकेल रहे हो, ये हमेशा याद रखना। सो लेट्स रीड फर्दर। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And burdening your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet.
यानी एक बात समझ लो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी सब जगह पे काम कर रहा है, आप सबने कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो अभी उसका वो जो रस है वो चख लिया होगा। ओके, मैं एज्यूम करती हूँ कि अभी ये 8 दिन से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी हम ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड वगैरह, कहीं ना कहीं पे एक 2-3 चीजें ऐसी जरूर हुई होगी कि आपके थॉट्स को चेंज करने से आपका वहां पे सर्कमस्टांसेस बदल गए। ऐसा कुछ तो हुआ होगा अभी 8 दिन के अंदर, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ। अच्छा, अभी मनी के बारे में अगर आपके अभी भी फीलिंग्स कुछ ना कुछ नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको ऐसा फील करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कि आप एक मनी मैग्नेट हो और आपके पास इतना ज्यादा मनी आ रहा है। ये कैसे फील करोगे कि जब भी आप कुछ खर्चा करते हो तो बिंदास करते हो, वहां पे ना तो आपको कोई वरी हो रही है, ना तो कोई फियर है फ्यूचर को लेके, और ना तो कोई चिंता है कि यार ये पैसे अगर देने पड़ रहे तो अभी क्या होगा। यानी जो भी आपकी करंट मनी के बारे में आपका जो भी करंट माइंडसेट होगा, ये आपको कंप्लीटली चेंज करना है। और इसलिए यहाँ पे समझ लो कि इवन दो इफ यू डू दिस प्रैक्टिस, मान लो चलो आप अपने आज तो ये प्रैक्टिस कर ली, ये जो भी यहाँ पे बोलेंगे, पर अभी पूरा टाइम आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते हो पैसे के बारे में, और अभी भी आपकी थिंकिंग यानी आपके एक्शन में क्या हो रहा है कि पैसे निकालते टाइम पे आपको कुछ ना कुछ हिचकिचाहट होती है। पैसे निकालने के टाइम पे आपको अभी भी यानी यू आर थिंकिंग लाइक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग इट। यानी समझ लेना कि आपके ये जो एक्ट है, एक्शन है, और आपका जो अभी बीइंग है, वो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी अपने आप को थोड़ा खुला करना पड़ेगा आपको। धीरे 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 स्पेंडिंग करो, एक्सपेंड करो, जिसकी वजह से आपको धीरे 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 आपको माइंड को ऐसा फील होना चाहिए कि यू आर रिच। इसीलिए एक चीज भले यहाँ पे अभी बुक ने नहीं बोला है, मैं आपको बोलती हूँ, ये आपको करना ही करना है। इससे आपको ऐसा फील होगा कि आप रिच हो। आपको अंदर से फील करना है ऐसा कि मैं तो एकदम, यानी मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, ऐसा आपको फील करना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलता है कि जो आप फील करते हो, जो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो, वही आपकी लाइफ में होगा। अभी क्या होगा, मैंने बहुत से लोगों के साथ बात करती हूँ, मैं कोई ना कोई मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार मैं मेरा मनी का इंक्रीज नहीं हो रहा है, मैं इतने टाइम से ये सब प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। फिर मुझे पता चला उनसे बात करने के बाद कि उनकी जो एक्शन है, जो माइंड जो उनको बरसों से जो सोचने के लिए बोल रहा है, और ये प्रैक्टिस, वो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब दोनों अपने साथ अलाइन नहीं कर रही है। यानी उनकी जो माइंड की थिंकिंग्स एंड फीलिंग्स है और ये प्रैक्टिस है, दोनों अलाइन नहीं कर रही है। तो अभी अलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज पैसे को फ्रीली भेजना है यूनिवर्स में, उसका सर्कल चालू करना है आपको। तो यहाँ पे एक मैं चीज बताती हूँ जो आप कर सकते हो रोज, जिससे आपका मनी का फ्लो आगे बढ़ने लगेगा लाइफ के अंदर। क्योंकि ये सर्कल को चालू करना बहुत जरूरी है। मान लो अभी ये बिल सबको तो आप कर रहे हो ग्रेटिट्यूड, फिर आप पैसों को लेके तो भी अंदर से तो चिंता ही करते रहते हो, अंदर से तो माइंड कुछ और ही बोल रहा है। पैसे खर्चने के बारे में तो अभी भी आपके कुछ अलग राय होती है। तो ये दोनों तीनों चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग है, आपको सबको अलाइन करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, एक कुछ भी इतना एक बॉक्स बना लो, उसके अंदर में भी 10 रुपए की, 1 रुपए की जो भी नोट्स है वो ले लो। ओके, ये हमारे गुरु ने हमें सिखाया था और ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस थी। तो ये आपको ये करना है, कोई भी बिल्स ले लो, इसके बिल्स मतलब पैसों की नोट्स ले लो,
और वो बॉक्स में से निकाल के रोज किसी न किसी को पैसे दो, जितना भी आप दे सकते हो। और उस देते टाइम पे ऐसा फील करना है आपको कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं कि आप किसी को दे सकते हो, कि आप ये डोनेट कर सकते हो पैसे। इससे क्या होगा कि मनी के मामले में जो आप अभी पैसे नहीं खर्च कर पाते हो, आपसे अंदर से नहीं निकल पाता है, वो धीरे 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 आपको ये रिलीज होगा। आपका जो बिलीफ है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये वाला बिलीफ, तो इसको धीरे धीरे रिलीज करना है। भले जो भी आपसे बन सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि एकदम एक्स्ट्रावेगेंटली देना चालू करो। जो भी आपसे बन सकता है, 10 रुपए 20 रुपए जो भी, वो रोज देना चालू करो। सड़क पे कोई ऐसा बंदा मिलता है, नीडी है, या मान लो आप रिक्शा में गए तो रिक्शा वाले को ज्यादा थोड़े पैसे दे दो, बेचारे वो सब भी तो मेहनत करके कमाते हैं। ग्रोसरी में गए तो ग्रोसरी वाले को 2-3 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, वो जो भी पैसे अभी देखना आप, ये एक चीज आप सब लोगों में देखोगे भी कि जो लोग फ्रीली खर्च करते रहते हैं उनके पास मनी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। भले वो कोई मीडियोकर जॉब करते होंगे तो भी उनके पास पैसे आते रहते हैं। इतना समझ लेना, मुझे अभी ये 10 महीने में क्या पता चला मनी के मामले में, कि जितना आप फ्रीली उसको रिलीज कर पा रहे हो, इतना ही मनी का सर्कुलेशन आपकी लाइफ में होगा। और दूसरी क्या चीज मैंने समझी कि जितना हम हमेशा सोचते रहते हैं ना खर्चों के बारे में, जितना हम ज्यादा खर्च करते हैं, मनी की जो हमारी सिचुएशन होती है वो अपने आप सेट होती जाती है। जैसे पहले मैं थोड़े से पैसे खर्चना करने में भी बहुत सोचती थी, और अभी मैं उससे 2-3 घने पैसे खर्चे कर देती हूँ इजीली। तो मैंने धीरे 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 अपनी बिलीफ बना ली कि हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं खर्चा करने के लिए। भले उस टाइम पे नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया, इसीलिए मैं आपको बोली कि अब भले आपके पास अभी नहीं है, उसी को तो आपको चेंज करना है। अपने माइंड को ही आपको चेंज करना होगा। आप सुपरफिशियल लेवल पे ये बिल्स के ऊपर लिख भी दोगे थैंक यू, और फिर अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, अभी भी पैसे खर्चने में कुछ न कुछ हिचकिचाहट हो रही, मान लो तो फिर समझ लेना कि आपके माइंड की थिंकिंग क्या है कि आई एम नॉट रिच, या आई डोंट हैव इनफ मनी, कुछ ना कुछ लेक फील हो रहा है आपको। तो इसीलिए मैं बार बार बोलूंगी कि खर्चा थोड़ा सा इजीली करना चालू करो, तो ही माइंड को ये बिलीफ होगा कि आप अंदर से रिच हो। ये माइंड को फील करवाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो भी फीलिंग्स यूनिवर्स में दोगे। तो ये प्रैक्टिस सभी को करनी है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं आज, आप सबको ये प्रैक्टिस करनी है। जितना भी, मान लो आप कुछ 500 रुपए ले लो, जो भी आप ले सकते हो, और पूरे महीने के अंदर थोड़ा 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 रोज देना चालू करो। ओके, ये सबको इतना तो यहाँ तक तो समझ में आया ना क्या करना है और क्यों करना है? सबको समझ में आया यहाँ पे? जी यस हाँ यस। तो ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका माइंडसेट तो वैसे ही रहने वाला है, ओल्ड माइंडसेट। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। to be grateful for a bill, think about how much you have been benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. यानी यहाँ पे भी देखो, आपको जब आप पैसे खर्चा करते हो कुछ भी, तो उसके सामने आपने कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। अभी ये पूरी लाइफ कैसे हमारी चल रही है, हम पैसे अर्न करते हैं, राइट, और फिर हम वो पैसों से क्या सब चीजें खरीदते हैं जो हमें चाहिए, सर्विसेज खरीदते हैं, ये पूरा सर्कल चलता रहता है।
हम पैसे अर्न करते हैं, हम खर्चा करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, खर्चा करते हैं, ये पूरा एक सर्कल चलता रहता है। अभी आपको समझना है कि जो भी हम पैसे खर्चा करते हैं तो उसके सामने हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, या तो कोई सर्विसेज मिल रही है, या तो हम कुछ ना कुछ मे बी ग्रोसरी खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, कुछ ना कुछ हम खरीदते अपने लिए, खुद के लिए कपड़े खरीदते हैं। यानी पैसे कहाँ जहां पे भी इन्वॉल्व है हमारे, कहीं ना कहीं पे वहां वापस कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट? तो आपको अभी एक अलग पर्सपेक्टिव से पैसे खर्चते टाइम देखना है कि वाह, उसके सामने ये मुझे ये चीज मिल रही है जो कितनी प्रेशियस है। मान लो आप कहीं पे गए, ओके, और आपको ये वो चीज खरीदनी थी, पर आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़े। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वही कोई दुकान थी, वहीं से आपको खरीदना पड़ा, और आप नॉर्मल से आपने ज्यादा पैसे दिए। मैं ऐसा एज्यूम यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, नॉर्मल से ज्यादा पैसे दिए, और फिर आप अंदर अंदर सोचो कि यार इसने तो कितना चार्ज किया यार, इसने तो कितने पैसे लिए। वहां पे तुरंत ही आपको अपनी सोच बदलनी है और सोचना है कि एटलीस्ट मुझे ये चीज तो मिल रही है ना यहाँ पे, अभी मुझे नीड है, अभी मुझे चाहिए, भले 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा देके भी मुझे ये चीज मिल रही है अभी। उस तरह से आपको सोचना है, पूरी आपकी थिंकिंग को चेंज करना है। हम यहाँ पे रोज क्यों आते हैं? कि हमारी पूरी जो थिंकिंग है वो बदल सके, जो हमारी विचारधारा होती है कोई भी एरियाज को लेके, वो हमें पूरी तरह बदलना है। तो अभी भी जब भी आप कुछ खर्चा करते हो तो सोचो कि उसके सामने आपको कितना कुछ मिल रहा है। अगर आप ये अभी ये कितनी अच्छी यहाँ पे इन्होंने थिंकिंग दी है हमें, ये पर्सपेक्टिव से हमने कभी नहीं सोचा होगा पहले। कि जब भी मान लो आप अभी रेंट पे रहते हो तो वो लैंडलॉर्ड के लिए इतना ग्रेटिट्यूड करो कि एटलीस्ट उन्होंने, आप पहले रेंट नहीं भरते हो, पूरा महीना रहने के बाद आप रेंट भरते हो। अगर आपने बैंक में से लोन उठाई है अपना घर लेने के लिए तो उसको भी इतना ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि अगर उन्होंने आपको इतने पैसे दिए हैं, आपके कुछ ना कुछ ट्रस्ट पे दिए हैं ना, कि आप भरोगे पैसे एवरी मंथ, तो ही उन्होंने पैसे दिए हैं। तो इसकी वजह सोचने की बजाय कि यार इतना इंटरेस्ट चार्ज करता है ये वो, इसकी बजाय आपको अब क्या सोचना है कि एटलीस्ट उन्होंने पैसे दिए कि आपका घर हो पाए, आप घर ले पाए। नहीं तो आपको यहाँ पे देखो कितनी जबरदस्त बात बताइए कि अगर ऐसा होता कि हमें पूरा पहले मनी सेव करना है अर्न करने के बाद, और उसी पैसे से हम घर खरीद पाते, या उसी पैसे से हम कुछ घर रेंट कर पाते, तो सोचो हम कितने सारे लोग अभी स्ट्रीट पे होते। क्योंकि इतने पैसे करते करते तो हमें पूरी लाइफ लग जाती, कभी कभी लोगों की पूरी लाइफ लग जाती है एक घर खरीदने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए अभी पॉजिटिवली सोचना है और उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना अंदर से फील करना है, फीलिंग के साथ, कि एटलीस्ट ये सब अभी इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है जो हमें मिल रही है, गैस है जो भी है, वो पहले ही हमें मिलती है। हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले भरते हैं कभी? महीने के बाद ही भरते हैं ना। यानी उन्होंने तो हमारे ऊपर विश्वास किया है ना अभी कि हम पैसे भरेंगे, इसीलिए हमें ये सर्विस मिली। तो ये सभी के बारे में इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग जो अभी हम करते हैं, इसकी जगह पे हमें ये सोचना है कि वाह ये हमें मिल रहा है सामने। इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ नहीं करते अपने घर में, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको उस तरह से अपनी सोच बदलनी है अभी। ये पूरा खेल सोच का है, सोच को कैसे बदलना है, कैसे कुछ नई सोच को अंदर इम्प्लांट करना है। Okay, so let's read further. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot showers and every appliances you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about
how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them, and to be grateful that the companies trust you to providing their service before you have paid for them. तो इंटरनेट के लिए भी जितना हो सके इतना ग्रेटिट्यूड फील करना है हमें शुक्राना करना है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं कंटिन्यूअसली। कितना कुछ करते हैं हम इंटरनेट के साथ, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा जितना हो सके। अभी कई लोग इतना टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि यार इतनी टेक्नोलॉजी ने सबको बिगाड़ दिया है, हमारे बच्चे ये हो गए। इसके बजाय अभी आपको ग्रेटिट्यूड शुक्राना करना है। तो ये जो इंटरनेट को भी आप जिस तरह से यूज करते हो, धीरे धीरे वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, आप उसके लिए शुक्राना फील करते हो। थोड़ी देर इंटरनेट काम नहीं करता तो भी बोलने लग जाते हैं क्या नेटवर्क है, काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो ऐसा अगर होता भी है, अभी कभी कभी नेट चला भी जाता है, तो आपको उसके लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि जब टाइम पे नेट बहुत अच्छा चलता है, वो टाइम्स के लिए ग्रेटफुल होना है कि कितने टाइम से तो नेट कितना अच्छा चल रहा है। चलो अभी थोड़ा सा निकल भी अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं। तो यानी सभी चीजों में आपको कंप्लेन की जगह को आपको रिप्लेस करना है शुक्राना के साथ। तो वही है सब कुछ, आपको बस ऐसा ही सोचना है कि इतनी चीजें आपको मिल रही है सामने। तो लेट्स रीड फर्दर। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill as I pay it, and I never misses a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add thank you paid. यानी ये आपको सभी को आज करनी है ये प्रैक्टिस। जैसे रोंडावन ने यहाँ पे बताया कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का जो पावर है उनको जब पता चला था, फिनोमिनल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी ये इतना जबरदस्त रहस्य उनको पता चला था ये शुक्राना के बारे में, धन्यवाद के बारे में, तब वो क्या करती थी, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि जो भी बिल्स आते थे उनकी तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी जब ये सब उन्होंने स्टार्ट किया था कि उनके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं होते थे बिल भरने के लिए। तो उनको पहले ये लिखती थी वो कि थैंक यू फॉर द मनी। अभी वो पैसे आए नहीं है उनके हाथ में, तो भी वो अक्रॉस द बिल वो लिखती थी कि थैंक यू फॉर द मनी। और जब उनके पास पैसे आ जाते थे वो बिल भरने के लिए, तब वो वापस लिखती थी थैंक यू पेड। तो आज आपकी सबकी यही प्रैक्टिस है कि आपको सभी को ये बिल्स लेने हैं और उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड, और उसके फ्रंट में ही लिखना है थैंक यू पेड। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी कि जहां पे आपने पैसे खर्चा किया है वहां पे आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, वहां पे आप अच्छा फील कर रहे हो पैसे जब खर्चा करते हो। इसके लिए आपको ये पूरे बिल्स के ऊपर ये थैंक यू पेड लिखना है। ओके, तो आज की आपकी ये प्रैक्टिस रहेगी। जितना हो सके उतना शुक्राना आपको फील करना है। तो यहाँ पे टुडे यू आर गोइंग टू डू द सेम। टेक एनी करंटली अनपेड बिल्स, अगर कोई अनपेड बिल है तो उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, और जितना हो सके इतना आपको वो मनी के बारे में अच्छा फील करना है, वेदर यू हैव इट और नॉट, आपके पास अगर है या नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बिल्स ऑनलाइन रिसीव करते हो, तब आपको क्या करना है कि आप खुद को फॉरवर्ड कर दो अपने आप को ईमेल के अंदर, और सब्जेक्ट लाइन में लिख दो कि थैंक यू फॉर द मनी इन बोल्ड लेटर्स।
कि वो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट लाइन में, और अपने आप को ही वापस फॉरवर्ड कर दो। ओके, तो आज की आपकी ये प्रैक्टिस है। Vinita ji, you can start reading from here. Next, find 10 bills. Okay. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each of the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bill you have paid, the more money you will magically magnetize to you. तो जितने भी बिल्स आते हैं उसके ऊपर आपको लिखते ही जाना है, लिखते ही जाना है, थैंक यू पेड। अभी आप आज की प्रैक्टिस के लिए 10 ऐसे बिल आपको ढूंढने हैं, और फिर फ्यूचर में भी आपको ये प्रैक्टिस करते ही रहनी है। ये आपकी अभी रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी कोई बिल आता है, तुरंत ही वो बिल को लेके उसके ऊपर अक्रॉस लिखना है, थैंक यू पेड। ओके, तो ये आपको करते ही रहना है, करते ही रहना है। और आज की प्रैक्टिस के लिए जितने भी पास्ट में आपने जितने बिल पे किए हैं, उसमें से एटलीस्ट 10 ले लो। जितने ले सकते उतने लेना, पर 10 तो लेना ही है मिनिमम। तो 10 को लेके ये आपको लिखना है, थैंक यू पेड। और उस टाइम पे जितना हो सके इतना आपको अंदर से अच्छा फील करना है पैसे के बारे में, कि वाह, इसकी वजह से आप ये सब चीजें खरीद पाए। ठीक है, तो जैसे ही आप ये हार्नेस करने लगोगे ये पावर को, इतना ही मनी आप अपने तरफ खींचोगे, मैग्नेटाइज करोगे। बतुल, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Yes, Alifi Ben, हाँ. if we had paid the bills, but we are not having the bills, so how can we write then? If you paid or if you don't have bills, तो कुछ ऑनलाइन तो आता होगा ना कोई बिल? नहीं, मीन्स शॉप अगर बिल्स होते हैं तो वो फाड़ के फेंक देते हैं, रखते नहीं है, वो भी होता है। अच्छा, यानी कुछ तो निकलेगा, ढूंढो, कहीं ना कहीं पे कोई तो बिल्स मिलेंगे। अगर आप रिसेंटली कबर्ड साफ किया था, सब कुछ फेंक दिया। अच्छा, रिसेंटली वार्डरोब क्लीन किया था, तो सारे बिल्स थे वो अनयूज थे और वो बहुत पुराने हो गए थे, वो फिर जाने दिए। तो कोई बात नहीं। अभी आप क्या कर सकते हो, एक और मैं उपाय देती हूँ। यानी आपको वैसे तो बिल पे ही करना होता है कि जो बिल है उसके ऊपर लिखना होता है, पर मान लो आपके पास अभी नहीं है, तो आपके पास ऐसी कोई होगी ना जो स्लिप बोलते हैं, जिसके अंदर हम बिल्स बनाते हैं, ऐसा कुछ होगा, राइट? उसको ले लो। जितने भी खर्चे आपने किए थे ना लास्ट मंथ में, मान लो आपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया था, तो बिल इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे थैंक यू पेड लिख दो। अगर ग्रोसरी के लिए खर्चा किया था तो वहां पे थैंक यू पेड लिख दो। ग्रोसरी मतलब जो भी घर के लिए हम जो सामान लाते हैं, राइट? या वेजिटेबल्स खरीदे थे तो उसके लिए जो भी आपने पैसे खरीदे थे, वहां पे उसका बिल ऐसे बना दो, दूध का बिल बना दो उसका, और उसके ऊपर लिख दो थैंक यू पेड। बस आपको तो ये फीलिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। पूरी प्रैक्टिस इसका वही निचोड़ होता है, ये फील करना है, फील करना है। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो okay, so let's read further. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across face of the bill the magic words, "Thank you, paid." And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, "Thank you for the money," and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like magnetic golden thread attached to your money. So when you pay out money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back $100.
हाँ, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी आप जो पे करते हो उसके बारे में वो गारंटी करता है कि आपको वापस ज्यादा मिलेगा। अभी भी कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे खर्चा करने के टाइम पे बहुत सोचते हैं, इवन दो वी हैव डन दिस प्रैक्टिस। तो अभी आपको इतना समझ लेना है, ये बात को अंदर उतार लेनी है कि एक गोल्डन थ्रेड है जो आपके मनी के ऊपर अटैच है। जब वो आप देते हो, जितना फील करते हो ग्रेटिट्यूड, जितना शुक्राना आप फील करते हो, और जब वो देते हो, वो मनी पे आउट करते हो, तो आपके पास वो मनी या तो 10 टाइम्स 100 फोल्ड इतना वापस ही आ रहा है आपके पास। इतना आप समझ लीजिए। तो और जितना मनी आप कितना खर्चा करें उसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता है। यानी बिल आपका मान लो 10 रुपए का ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बिल को आप कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हो उससे फर्क पड़ेगा कि आपके पास मनी कितना वापस आएगा। यानी हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो यहाँ पे आप पैसे को जितना शुक्राना फील करके दोगे इतना ही वो वापस आएगा। मान लो अभी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर आपको क्लाइंट्स को पैसे देने होते हैं जिनसे आप माल खरीदते हो। तो जब भी आपको उनको पैसे देने होते हैं, अगर आपकी अभी ऐसी हालत है कि चिक चिक करके देते हो, तो उसकी वजह आपको अभी जब आप देते हो तो बहुत शुक्राना के साथ वो पैसे दो, क्योंकि वही है जो आपकी रोजी रोटी आपके घर में चला रहे हैं, वो क्लाइंट्स। तो उसकी वजह से आपको जितना हो सके शुक्राना फील करके वो पैसे देने हैं। यानी आप जब भी पैसे दोगे, पैसों के मामले में जो भी लेन देन करोगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील करना है, तो ही आप मैग्नेट बनोगे। इतना हमेशा समझ लेना। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए दोगे, अगर आप मान लो, मैंने अभी आपको ये जो प्रैक्टिस भी बताई कि 10-20 रुपए आपको रोज किसी को देने हैं, वो देते टाइम भी बहुत शुक्राना फील करो कि जिसको भी दे रहे हो उसके घर में बहुत प्रोस्पेरिटी आए, उनके घर में बहुत ज्यादा खुशियां भर जाए। ऐसी फीलिंग्स के साथ देना है आपको। अगर वो ऐसा है कि जो खाना तक नहीं खरीद पा रहा है, तो खाना खरीद के दे दो। वो खाना खरीद के जब देते हो तो ऐसी फीलिंग्स के साथ दो कि इनको कभी खाने के लिए मांगना ना पड़े, वो खुद कर पाए अपनी लाइफ को आगे। तो ऐसे अच्छे भाव के साथ, जितने अच्छे भाव के साथ पैसे दोगे, इतने ही पैसे आपके पास वापस आएंगे। और आपको ये अभी ऐसा सोच के नहीं देना है, पर जैसे जैसे आप देते जाते हो, आपके अंदर से खुद ही अच्छे भाव आने लगते हैं, खुद ही अच्छी फीलिंग्स आने लगती है। तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे समझनी है और आज प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो लेट्स रीड द प्रैक्टिस नंबर 9। Magic practice number 9. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Second, take any current unpaid bill you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each of them the magic word thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, सो आज की ये प्रैक्टिस है। तो सभी को भी प्रैक्टिस समझ में आई ना? Yes. ओके, यस। ओके, परफेक्ट। तो लेट्स रीड अवर पावर बुक। तो कल हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ यू, यानी आपका ही, आपके ही बारे में है ये पूरी जो लाइफ है,
जो भी आपके कर्म सर्कमस्टांसेस है पूरे आपके ही बारे में है। आप क्या फील करते हो और आप क्या देते हो, यही के बारे में है पूरी आपकी जो भी। इतना समझ लीजिए कि आपके लाइफ के जो भी सर्कमस्टांस है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। इट इज द कंप्लीट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। तो जो लॉ ऑफ यू क्या बोलता है, जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो, आप अपने अपने खुद को भी आप क्या देते हो। हमेशा क्रिटिसिज्म देते हो अपने आप को, हमेशा ब्लेम करते हो अपने आप को, या अपने आप को भी प्यार से भरते हो। ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी आपकी आउटर लाइफ। जो इनर है वही आउटसाइड में है। ये बहुत, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी भी आपको लगता है कि बाहर के लोग हैं वो जो आप ऐसे है, या लोग ऐसे करते हैं तो इसलिए ऐसा है, ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। अभी ये पूरी जर्नी अंदर के बारे में है। अंदर झांको, देखो अंदर के क्या है एग्जैक्टली, क्यों ऐसा हो रहा है बाहर की दुनिया में। अंदर ऐसा क्या है जो मैं बदल सकती हूँ, जो मुझे रियलाइज करना है। अभी भी कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता है कि बाहर की दुनिया में ही सब कुछ है, बाहर लोग ऐसे हैं, या बाहर ये कुछ ना कुछ लक है, ऐसे लक है, या जो भी आप, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते होंगे, पर इतना समझ लीजिए कि अंदर का ही है जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ यू हमें बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझाता है। तो ये यहाँ पे हम रीड करेंगे, व्हाट यू फील अबाउट अनदर पर्सन। कि ये हमने पढ़ा था कल, राइट? इट्स ओके, वापस पढ़ लो। ये व्हाट यू फील अबाउट अनदर पर्सन, वहां से स्टार्ट करो। What you feel about another person, what you think or say about another person, what would do to another person, you do to you. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. There is no other for law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment and you won't include it in your life. Yeah, so read further. There is only yes for the law of attraction. Only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you are feeling bad about them. You are giving bad feelings and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. You can't यहाँ पे say पूरी तरह से समझ लीजिए कि जो अगर आपको कोई चीजें नहीं पसंद है तो उसको बिना जज किए, उसके बारे में बिना सोचे वहां से अपने आप को हटा दो, यानी अपने माइंड को वहां से हटा दो। क्योंकि जितना आप वो सब के बारे में सोचते हैं, अभी हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं हमेशा, मैं भी यहाँ पे सीकर हूँ, तो मैं अगर आपको कुछ बोल रही हूँ कि आप तो आप समझ लेना, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमारी लाइफ में अभी क्या चलता है, पूरे 90% ऑफ द टाइम हम उसी पे फोकस करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जो चीज को हम नहीं, जो हमें नहीं पसंद है, जो हमें नहीं चाहिए, जिसको हम नहीं प्यार करते हैं, और वही चीजें हमारे पास वापस वापस बार बार आ रही है। यानी आप जो चीजों को, जो भी फीलिंग्स देते हैं, वही आपके पास वापस घूम घूम के आ रही है एज ए नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस। यानी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस बन के वो वापस आपके लाइफ में आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो या अभी क्या करना है आपको, आपको हमेशा उसी बारे में सोचना है और करना है जो आपको पसंद है, जिसको आप प्यार करते हो, जो चीजें आपको चाहिए। सो लेट्स रीड फर्दर। you can't say no to anything because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they are always late, it's no noise in there,
Yeah, it's so noisy here. That driver is a lunatic. I've been and hold on for so long. You are saying yes to these things and you are including more of them in your life. यानी हम कितनी कंप्लेन करते हैं पूरे दिन में, ये आपको पता ही होगा। अभी आप अपने खुद के वर्ड्स को वॉच करोगे, जब देखोगे तो पता चलेगा कि बात बात में कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है। हमारे हेल्थ के बारे में हम कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि ये मेरा अच्छा नहीं है, ये है, मेरे ये दर्द कर रहा है, या कुछ ट्रैफिक को लेके कंप्लेन करते हैं, या सर्विसेज को, टीवी में कुछ देखते हैं तो इकोनॉमी के बारे में, मोदी के बारे में, पता नहीं क्या क्या कंप्लेन करते रहते हैं। इतना समझ लो कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है, और इनफैक्ट वो चीजें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ और ऐसे सर्कमस्टेंसेस ला रही है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नो नहीं समझ में आता। जो जिसके लिए भी आप नो भी बोलते हो कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो ज्यादा आपकी लाइफ में आएगा। अगर मान लो आप किस चीज को अभी रेजिस्ट कर रहे हो कि यार मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नो समझ में नहीं आता। वो चीजें बार बार आपकी लाइफ में लाएगा। आप बोलोगे कि यार मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, अच्छा, तथास्तु, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही चीजें आपको वापस लाएगा। यानी जो भी चीज के बारे में आप बैड फीलिंग्स देते हो, वही चीजें वापस घूम घूम के आपकी लाइफ में आएगी, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस बन के। तो दैट्स इट फॉर लेट्स रीड। Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, bear no evil, speak no evil. Mariam on the Maxim on the Toshugu. Shine in Japan, 17th century. यानी यहाँ पे इन्होंने भी बोला, और हमें भी गांधी जी ने बोला था कि देखना, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, ना बुरा मत बोलो, हाँ बोलो। या तो ये जो हमें ये चीज है, आपको ये अंदर उतारनी है, बहुत ही अंदर, अच्छी तरीके से अपने आप के अंदर ये चीज उतारनी है। ना तो कुछ ऐसा सुनना है जो अच्छा नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, ना तो ऐसा कुछ बोलना है, और ना तो ऐसा कुछ देखना है। यानी मैंने आप सब लोगों को कल ही बोला था कि अभी ऐसी सीरियल्स, ऐसे न्यूज सब देखना बंद कर दो, जो आपको कुछ सर्व अच्छा नहीं करती आपकी लाइफ में। ऐसी चीजें देखो जो आपको मजा आता है, और जो चीज को देख के आप कुछ पॉजिटिव फील करते हो। अगर मे भी कॉमेडी देखना है तो वो देख लो, इसी कोई चीजें मत देखो जो आपके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ बुरी चीजें दे रही है। तो ये आपको बहुत समझनी यहाँ पे जरूरी है। और कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जिसको आप पसंद करते मान लो आप कहीं कोई स्टोर में चले गए, वहां पे आपको कुछ अच्छे ड्रेसेस लग गए या कुछ ऐसी चीजें, तो भले आप वहां पे अगर नहीं भी खरीद पा रहे हो, तो प्लीज उसको बुरी फीलिंग्स देना बंद कर दो। उसकी जगह पे बहुत ही अच्छा सोचने लगो वहां पे जाने के बाद। तो बस यही है पूरी लाइफ हमारी, हमें ही चेंज करनी है अपनी थिंकिंग। वो बारीक डीप लेवल पे थिंकिंग को चेंज करनी होती है, ऊपर सरफेस लेवल पे नहीं। सो लेट्स रीड ये वाला पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ एक्चुअली रीड कर लो। Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it, because then you are choosing it by giving love. यानी लुईस का एक एफर्मेशन था, आई एम अ यस पर्सन। यानी ये सभी चीजें जो भी अच्छी लगती है आपको, उसको बोलना है आपको यस, आई एम अ यस पर्सन। ओके, लेट्स रीड फर्दर। There are no limits, and everything is possible if you really want it.
if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. यानी सप्लाई यहाँ पे जो भी चीजों का है इक्वल टू द डिमांड है. अगर आपको ऐसा लैक फील होता है कहीं पे, तो वहां पे प्यार की कमी है. अगर आप वहां पे प्यार देते हो तो यूनिवर्स के पास कोई लिमिटेशंस नहीं है. जो भी आप डिजायर करते हो, जो भी आपको चाहिए, बीइंग इट हेल्थ, मनी, रिसोर्सेज, हैप्पीनेस, जो भी है, उसकी कोई कमी नहीं है यूनिवर्स में. जितना आपको चाहिए आपको मिलेगा. बस आपको एक ही चीज करनी है, वहां पे प्यार देना है. दैट्स इट. हमेशा गुड फीलिंग्स में रहना है, हंसते खेलते रहना है, हमेशा खुशियों में रहना है, अपने आप को भी खुशियां देनी है. और बस इतनी ही इजी है लाइफ. हमने उसको कॉम्प्लिकेट करी हुई है अभी. बहुत सिंपल है हमारी लाइफ. ओके, सो लेट्स रीड आवर हार्ट थॉट फॉर टुडे. तो कल हमने देखा था आई अलाउ अदर्स टू बी देमसेल्व्स. आज का हमारा हार्ट थॉट है आई एम सेफ एंड सिक्योर इन माय वर्ल्ड. If we have any compulsive habit in any area, instead of thinking how terrible we are, let us realize that there is some need in our consciousness to have this condition, or it would not be there. Okay? तो अगर मान लो कोई आपको ऐसी कोई हैबिट है जो आपको वैसे नहीं अच्छी लगती, तो भी ऐसी कंपल्सिव हैबिट बन गई है कि आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो हाँ, इतना समझ लीजिए कि आपके कॉन्शियसनेस पे कहीं ना कहीं पे उसकी नीड थी, उसकी जरूरत थी, इसलिए वो वहां पे है. अभी आपको क्या करना है, अपने आप में सिक्योर फील करके वो चीजों को लेट गो करना है. जिस चीजों को अभी आप होल्ड ऑन टू कर रहे हो, पकड़ के रखी है, जकड़ के रखी है, वो चीजों को जाने देना है. सो आई एम सेफ एंड सिक्योर इन माई वर्ल्ड. Overweight has always meant protection. When you feel insecure or frightened, you paid yourself with protection. Most of you spend your time being angry at yourselves for being fat and have guilt over food. Weight has nothing to do with the food. There is something going on in your life that is making you feel insecure. You can fight fat for 20 years and still be fat because you have not dealt with the cause. If you are overweight, put the weight issue aside and work on the other issue first. The pattern that says, I need protection, I'm insecure. Don't get angry when the weight goes on, because our cells respond to our mental patterns. When the need for the protection is gone, or when we start feeling secure, the fate will melt off by itself. Begin to say, I used to have a problem with weight. You will begin to shift the pattern. What you choose to think today will start creating your new figure tomorrow. तो यहाँ पे आज इन्होंने पूरा अपने वेट के बारे में बोला है कि अभी हमारा जो वेट होता है वो क्या होता है. एक्चुअली वो प्रोटेक्शन लेयर होता है जो हमने खुद ने ही क्रिएट किया है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम फ्राइटेंड फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हैं. कहीं ना कहीं पे हम डरे हुए होते, अपनी खुद की बॉडी को लेके इनसिक्योर फील करते रहते हैं. कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमने ये पूरा जो फैट का प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट किया हुआ है. तो हम पूरा टाइम अपने ऊपर एंग्री होते रहते हैं. यानी ये सर्कल भी देखो कैसे चलता है. एक तो हमने खुद ने ये प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट किया, और अभी ये क्रिएट हो गया, उसके बारे में हम क्या करते कि अपने आप के ऊपर हमेशा गुस्सा करते कि मैं कितनी मोटी हूँ, कैसे हो गई मैं, मुझे तो, मेरे ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है. हमेशा फूड खाना खाते टाइम पे भी गिल्ट फील करते रहते हैं, जैसे पता नहीं क्या कर लेते हैं अपने साथ, कितना बीट करते अपने आप को. खाना खाते भी है कंपल्सिवली और फिर उसके बारे में गिल्ट भी फील करते हैं. तो अभी आपको क्या करना है, आपके एक सेल आपकी गिल्टी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इतने इयर्स में एक्सरसाइज करते हैं, खाना बदलते रहते हैं,
कुछ ये डाइट कर ली, कुछ वो डाइट, कीटो डाइट कर लिया, फिर ये जो अलग अलग पेलेंटिव डाइट होती है वो कर ली, वीगन डाइट ट्राई कर ली, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तभी भी 20 इयर्स के बाद भी हम वहीं पे होते हैं। वापस वेट लूज करते वापस आ जाता है, वापस करते वापस आ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने अंदर की जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर की जो पैटर्न बन चुकी है, जो बोलती है कि आई नीड प्रोटेक्शन, आई एम इनसिक्योर, वो पैटर्न को यानी कि रूट कोज में जाके उसको अभी हमने डील किया ही नहीं है। इसीलिए हमारा ये लाइफ टाइम का ये प्रॉब्लम चलता रहता है और वो हम वहीं के वहीं फील करते हैं अपने आप को। यानी जब आप ये ग्रेटिट्यूड वगैरह अपने हेल्थ के बारे में करोगे, खाने के बारे में, जब भी अगर मान लो आप पिज्जा भी खा रहे हो विच इज लेडन विथ चीज एंड लेडन विथ कैलोरीज, तो भी आपको अब वैसे खा तो रही हो आप, राइट? तो खाने के टाइम पे एटलीस्ट गिल्टी के जगह पे अच्छा फील करके वो खाना है आपको। भले थोड़ा खाओ, लिमिटेड खाओ, पर जितना भी खाते हो अपने सेल्स को बोलो कि हाँ कोई बात नहीं, जो भी मेरे अंदर जा रहा है वो हमेशा ऐसी चीजें रखता है जो उसको बॉडी को चाहिए, और वो वैसी चीजों को डिस्कार्ड करता है वो जो बॉडी को नहीं चाहिए। आपको ऐसे वाले फीलिंग्स के साथ खाना है। यानी अपने अंदर जो भी गिल्टी है, जो भी खाने को लेके गिल्टी फील करते हो या वेट को लेके, वो कंप्लीटली उसके साथ अभी आपको डील करना है, खाने के साथ नहीं। यहाँ पे लुई से अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि इट हैज नथिंग टू डू विद द फूड। कुछ खाने के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है जो भी आपका वेट है अभी। मुझे लगता है सभी को ये चीज के साथ डील करते ही रहना होता है कहीं ना कहीं पे, स्पेशली हम वुमेन को। हमें लगता है कि हाँ हमारी इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमने बच्चों को पैदा किया, उसके बाद ये बढ़ गई। ये भी हमारी ही बिलीफ थी जिसने हमें वेट को दिया है। तो अभी हमारे माइंड के अंदर जो पैटर्न्स बनी हुई उसके साथ ही डील करना पड़ेगा, तो ही हम ये इसको जड़ मूल में से उखाड़ पाएंगे जो भी चीजें हैं। तो मैं आपको अपनी खुद की एक बात बताती हूँ कि मैं हमेशा ही इतना स्ट्रगल किया है मैंने लाइफ में वेट को लेके। अभी जो ये 10-12 महीने से मैं जब ग्रेटिट्यूड में आई हूँ, ये सब कर रही हूँ, मैं अब सब कुछ खाती हूँ। मैं पहले बिल्कुल खाने में बहुत चूजी रहती थी, और अगर कुछ खा भी लेती थी तो मुझे अंदर अंदर इतना गिल्टी फील होती थी कि यार मैंने ये खा लिया, अब क्या होगा, अब मेरा वेट बढ़ेगा। और वैसे ही होता था, वेट बढ़ता था जब भी कुछ ऐसा खाती थी तो। यानी अब क्या हो रहा है अभी 10-12 महीने से कि मैं सब कुछ चीजें सब खाती हूँ आराम से। और अभी मतलब इनिशियली तो क्या होता था कि मैं आराम से खाती थी, मेरा वेट मेंटेन ही होता था। और अभी भी मतलब, और अभी तो ऐसा हो गया कि मेरा वेट धीरे 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 कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जो खाने की भी जो नीड थी कभी कभी हमें लगती है, वो भी मेरी कम होती जा रही है। जो चीजों को मैं फुलफिल करती थी खाने के साथ, वो भी मेरी अभी कम होती जा रही है। वो मुझे क्रेविंग्स ही कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हम माइंड को शिफ्ट करते हैं, हमारी पैटर्न्स को शिफ्ट करते हैं, जो प्रोटेक्शन लेयर अभी हमें नहीं चाहिए, उसकी वजह से ये सब चीजें होती है, अपने आप होती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिनर स्किप करती हूँ या बहुत लाइट खाती हूँ डिनर में। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कोई जरूरत है। यानी आप खुद ही अपने आप को जब चेंज करते हो ये पैटर्न्स को, हाँ टाइम जरूर लगता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। मुझे भी अभी कहीं कहीं पे लगता है कि कहीं ऐसी चीजें हैं जो बरसों से 20-30 साल से जो निकालनी है मुझे, और वो होगी। बचपन में ही आपको किसी ने बोला होगा कि अरे तू तो कितनी मोटी है, या अगर जब आपका वेट बढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं पे किसी ने आपको बोला होगा कि यार तेरा तो कितना वेट बढ़ गया है। यानी वहीं से ये सब स्टार्ट हुआ है, ये जो पैटर्न्स है, वो पैटर्न्स को आपको निकालना है अपने अंदर से। ओके, सो लेट्स, जैसे भी है अपने आप को स्वीकारना है, जैसी भी हमारी बॉडी है अपने आप को एक्सेप्ट करना है।
तभी जाके हम ये इसके ऊपर काम कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स डू अवर मेडिटेशन फॉर रियल क्विक. अभी सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? मैं फोन के ऊपर रखती हूँ मेडिटेशन म्यूजिक. हेलो. यस हेलो. यस सर. अलेफिया. हाँ हाँ. मुझे एक क्वेश्चन ये था कि मैजिक रॉक के रिगार्डिंग, हाँ ये हाँ. मैजिक रॉक चालू किया प्रैक्टिस. अब दिन में वो जो रॉक है वो कहीं पड़ा हो और किसी ने दूसरे ने उसको हाथ में ले लिया तो कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ नहीं. इनफैक्ट वो हम्म. रॉक इतना अच्छा एनर्जाइज होता है क्योंकि हम रोज रोज उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि कोई किसी और को हाथ में लेके उनको भी अच्छा फील होगा क्योंकि आपने इसमें इतनी पॉजिटिविटी ठीक है. डाली हुई है. तो कोई बात नहीं अगर राइट कोई राइट. इसको, हाँ कोई बात नहीं है. बस आप अपने रॉक को अच्छे से सिक्योर रखो जहाँ पे रोज आपको वहां पे दिखता है और आप रोज वो याद करके वो प्रैक्टिस करते हो. ओके ओके. ठीक है, हाँ तो नो प्रॉब्लम. Alifia, maybe Alifia will, because I told kids not to touch these rocks, both the rocks. अच्छा नहीं नहीं नहीं, टच करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हाँ बस इधर उधर गुम ना हो जाए इसके लिए बोले तो ठीक अगर है. शिफ्ट भी करना हो तो हसन तो वो है ना, स्मॉल रॉक को लेता है. हाँ. नहीं नहीं बतुल, इट्स Thank you. ओके. मतलब यानी बच्चे लेते हैं तो बस उनको इतना बोल दो कि नहीं ये रॉक इतना प्रेशियस रॉक है तो उसको वापस अपनी जगह पे रख दो. इतना बोल सकते हो कि उसके साथ खेलना नहीं है, यू नो, हाँ कि वो गुम ना हो जाए. हाँ, वो नहीं नहीं, वो है ना, हाँ वो बेड पे रखा होता है ना तो वो नीचे रखने के लिए वो हटाते हैं, तो मैं वो भी ना बोल दिया कि किसी को टच नहीं करना है. नहीं नहीं, टच करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so let's start our meditation. Hey, Mandy Morris here. So I wanted to talk to you about a concept called counter manifesting. That's what I call it. And ultimately, Okay. Thank you. सबको सुनाई दे रहा है म्यूजिक? थैंक यू बिनीता जी फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. सो सबको भी सुनाई दे रहा है ना म्यूजिक? नहीं, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा. नहीं सुनाई दे रहा. ओके. अभी सुनाई दे रहा है? नहीं, कट कट के आवाज आ रही है. अच्छा. अभी मेरे को तो नहीं आ रही, बाकी का पता नहीं मुझे. अच्छा रुको, मैं मेडिटेशन का म्यूजिक ही चेंज करती हूँ. अभी अभी सुनाई दे रहा है? नहीं आ रही आवाज, कट रही है आवाज तो. नहीं आ रही है. बराबर नहीं आ रही है. कुछ ऐसा लग रहा है कि पीछे चल रहा है लेकिन प्रॉपर आवाज नहीं है. अभी थोड़ी आ रही है. हाँ बराबर है, अभी ये बराबर है. बराबर है अभी? नहीं आ रही आवाज. आप ही लो ना दीदी. Okay, so maybe we have to deal with this today. मैं देखती हूँ अभी क्या कर सकती हूँ. अब आई. अभी आ रहा है. अब आ रही. चलो अब प्रॉपर है.
Okay, perfect. So let's close our eyes. मेडिटेशन करो ब्लिसफुल फील करो अपने आप को, ब्लिस से भर दो अपने आप को। ज्यादा लाउड तो नहीं है ना म्यूजिक? नहीं, ठीक है। Okay, so let's close our eyes. And let's start deep breathing. Let's inhale deeply up to count of 7. होल्ड करना है 7 तक एंड रिलीज। 7 काउंट तक रिलीज करना है, पूरा अपने लंग्स को पूरी तरह से खाली करना है। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड and release. Take a deep breath in. And release. कल का जो 8 अगस्त का दिन था, वो दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसमें बोलते हैं कि कुछ लायंस गेट ओपन होते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस में पूरा शिफ्ट होता है ये दिन के ऊपर, क्योंकि न्यू मून भी कल था, इसीलिए। तो आज हम मेडिटेशन ऐसा करेंगे जो हमें इस चीज़ में अपने कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करने में मदद करेगा। सो लेट्स इमेजिन, अभी हमारा ये जो 7 चक्रास होते हैं ना, उसमें से सोलर प्लेक्सस जो हमारा चक्रा है, बिल्कुल हमारे ये हमारा जो छाती का एरिया है हार्ट के बिल्कुल नीचे, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, नेवल के जो ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे ये चक्रा होता है। उसको सैक्रल चक्रा बोलते हैं या मणिपुरा चक्रा भी बोलते हैं। तो ये मणिपुरा चक्रा में आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आपके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है, बहुत ही बड़ा दरवाजा है और आप वहां पे खड़े हो, और वो ये बड़े दरवाजे में सोलर प्लेक्सस में आपको ये सब इमेजिन करना है, अपने सोलर प्लेक्सस, अपना जो मणिपुरा चक्र है वहां पे। और आप ये दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है और आप अंदर प्रवेश कर रहे हो। अपने आप को देखो कि आप ये दरवाजे में से प्रवेश कर रहे हो, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने है, पूरा ब्रह्मांड। और आपके सामने पूरी वाइट गोल्डन लाइट्स भी है जो आपकी तरफ आ रही है। अभी आपको इमेजिन करना है कि आपके लेफ्ट साइड में वाइट कलर के लाइन्स खड़े हुए हैं, शेर, और आपकी राइट साइड में गोल्डन कलर के लाइन्स खड़े हुए हैं, जो अलग अलग शेर, मतलब एकदम भव्यशाली जो बोलते हैं वैसे शेर खड़े हुए हैं गोल्डन कलर के राइट साइड में। अभी आप किसी एक लाइन के पास जा रहे हो, लेफ्ट में जो व्हाइट कलर का लाइन है उसके पास जा रहे हो, और वो लायन आपको अपने अंदर एंटर करने दे रहा है उसकी स्पाइन के थ्रू। आपका स्पाइन और उसका स्पाइन अलाइन है और आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो।
ये जो लाइन्स है, व्हाइट लाइन्स है, पूरी फीमेल लाइन्स है, और राइट साइड में जो गोल्डन है वो पूरे मेल लाइन्स है। तो आपको ये फीमेल लाइन आपको अपने आप अंदर एंटर करने दे रही है, और अभी आप अपनी पूरी तरह से उनके अंदर लीन हो चुके हो, और अभी आप बहुत ही अच्छा ब्लिसफुल फील कर रहे हो, क्योंकि लायन के पास जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो। जैसे लायन पूरे जंगल का राजा होता है, वो आप भी अभी ऐसा ही फील कर रहे हो कि जैसे आपके पास भी वो पावर है, क्योंकि आप भी प्योर कॉन्शियसनेस हो, आप अंदर से बहुत ज्यादा ब्लिसफुलनेस में फील कर रहे हो। अभी आप वो लाइन की नजर से पूरे वर्ल्ड को देख रहे हो, लायनेस की नजर से। अभी आप बहुत ही अंदर से पूरा स्ट्रेंथ फील कर रहे हो, एक पावरफुल एनर्जी फील कर रहे हो। और पूरे वर्ल्ड को आप लायनेस की नजर से देख रहे हो। एक बड़ी विजन आप अपने आप के लिए देख पा रहे हो। और वो विजन क्या है कि आप अपने लाइफ के पर्पस को जी रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो वो दुनिया में बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट ला रहा है, और आप उसके सामने, आपके पास भी सब कुछ वो है जो आपको चाहिए। भर भर के खुशियां है, एबंडेंस फील करते हो सभी चीजों में। आपके पास इतना ज्यादा सब कुछ है, इतना प्यार है सबको देने के लिए, और आप बहुत ही पावरफुल फील करते हो अपने अंदर। अभी आप धीरे धीरे वो लायनेस में से बाहर आके अभी अपनी राइट की तरफ जा रहे हो। राइट में जो लायन खड़े हैं 6, अभी वो लायन के अंदर जाके वो जो लायन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप फील कर रहे हो। उसकी आंखों में देख के आप उसके अंदर हो, अंदर जा रहे हो, और उसकी आंखों में जो एक अलग तरह का पावर है, स्ट्रेंथ है, वो आपको मिल रहा है। और आप ये पूरे जितने भी यहाँ पे लायंस लायनेस खड़े, सबको बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, बहुत शुक्राना फील कर रहे हो, क्योंकि इनकी वजह से आपको ये फील करने को मिला, ये ब्लिस, ये पावर। अभी ये जो गोल्डन लायन है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ एंड पावर है वो आप फील कर पा रहे हो, जो मेल लायन है। जिस तरह से हम सृष्टि में आते हैं वो वाले पावर्स, जैसे 3 का जो क्रिएशन होता है, 2 लोग मिलके जो 3 का क्रिएशन करते हैं, वो वाला पावर, क्रिएशन का पावर। और आप बहुत एंजॉय भी कर रहे हो, बहुत प्लेजर भी फील कर रहे हो। वो जो पूरे प्लेजर्स के जो पावर है वो आपको लायंस में से मिल रहे हैं। अभी आप भी इतना ही जॉयफुल फील कर रहे हो। तो आपको, दुनिया को भी आप उसी नजर से देखते हो।
यानी जितने भी लोग हैं हमारी लाइफ में जो आते हैं जाते हैं, सभी लोगों को हम ब्लेस करते हैं। सभी लोगों के लिए हम चाहते हैं कि सबकी लाइफ जॉयफुल हो, सबकी लाइफ में खुशियों खुशियाँ ही हो। इसी हम खुद के लिए और दुनिया के लिए अपनी एक विजन देखते हैं लायंस के आईज के थ्रू, because we also are powerful, we are beautiful as we are. अभी ये जो लाइन्स है इनको शुक्राना करो कि इन्होंने आपको ये अलाउ किया फील करने के लिए। जितना हो सके उतना शुक्राना करो और वापस आओ। Now say to yourself, I am love, I am harmony, I am peace, I am love, I am harmony, I am peace, I am made in the image of God, I am made in the image of God, I am made in the image of God, and I also have all the qualities that God has. I am all-knowing intelligence. I am the creator of my life. I am the architect of my life and I design its structure. I am confident in all my abilities and skills. I enjoy every moment of my life. I enjoy whatever I do. And I am good enough. I have a very high self-esteem and I'm so confident about myself. I love myself. I love myself. I love myself. Now let's invite all of this energy in our palms by rubbing them. And let's bless each of our body parts. Head को bless करो. Conscious, subconscious mind हमारे पांचों सेंस को टच का, देखने का, ears, हमारा फेस, हमारी स्पीकिंग एबिलिटी, टच, नोज, स्मेलिंग सेंस, हमारा ईसोफेगस और फूड पाइप जो हम जिसमें हम अपने ब्लिस को हमारे अंदर लेके भरते हैं, और शोल्डर्स, हैंड्स, पूरा बैक को प्लेस करो, हिप्स, हमारा चेस्ट, हमारे हार्ट के ऊपर हाथ रख के उसको बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं, क्योंकि आज के दिन में जो पूरा शिफ्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस में और हमारा दिल भी उसके साथ अलाइनमेंट में है। Now let's go down and bless our digestive system, our reproductive organs, liver, enzymes, hormones, excretory organs, our legs, knees, calf muscles, feet. Thanks to all our trillions and trillions of cells. Thanks to all our organs, fibers, tissues, blood vessels, blood circulation. Thank you, thank you, thank you. Okay, you can open your eyes. आज सबको सुनाई दे रहा था ना पूरा मेडिटेशन का? हाँ, अच्छे से सुनाई दे रहा था। परफेक्ट, परफेक्ट। कैसा लगा आज का मेडिटेशन? थोड़ा अलग था मेडिटेशन,
पर ये हाँ, बहुत ही बहुत अच्छा था। जबरदस्त मेडिटेशन है बहुत अच्छा, न्यू मून बहुत के लिए। सुपर। यस, ओके। तो आप सिर्फ मेडिटेशन की 2-3 एक रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना लिप्या जी। मेरी खुद की रिकॉर्डिंग या आप? हाँ, ओके ओके, नहीं नहीं, आपकी वाली जो रिकॉर्डिंग्स है ना, हाँ चलो जैसे मैं आज आपने कराया सिर्फ मेडिटेशन की, मैं सुबह में जैसे करती हूँ मेडिटेशन है तो मैं ढूंढते रहती हूँ किसका करूँ। तो तो रहने आप से मेरे बस सबका जो YouTube के जो चैनल है उस पे भी जाके खाली लास्ट 15 मिनट करोगे तो भी मिलेगा, पर एक्चुअली मैं भी हाँ, वो सोच तो ही रही मैं हूँ। बहुत बार हाँ ढूंढ के कर लेती हूँ, लेकिन बहुत बार होता ना नेटवर्क नहीं हाँ हाँ मिल हाँ, रहा है। नहीं मैं आज कुछ करती हूँ, आज मैं घर पे हूँ तो मैं करती हूँ कि ऑडियोज निकाल के खाली ऑडियोज की फाइल्स बना के अगर हाँ, अपलोड कर पाऊँ तो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगी और आप लोगों को भी भेज दूंगी, अगर होगा तो देखती हूँ। चलो मैं आज कुछ करती हूँ उसके बारे में। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming in, for joining in, for staying in the meditation. ये meditation भी आप लोगों के लिए ही है। हम जो भी टाइम अपने लिए देते हैं वो कम ही है। सबको लगता है कि सब चीजों में बहुत टाइम देना पड़ता है। हाँ भाई, आपकी लाइफ है ये आपकी लाइफ आप बदलने के लिए टाइम दे रहे हो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो ये सोचना बंद करे कि ये बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। इसकी बजाय सोचे कि इतने से भी टाइम में हमें क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ हम पा रहे हैं इसमें। तो ऐसा सोच के आपको टाइम के लिए भी आपको एफर्मेशन करना है कि आई हैव ऑल द टाइम आई है। ऐसे करने बोल रही है। हाँ, तो वैसे ही करना है। और ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेम इन। टू यू। Same to बाय you. एवरीवन, हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू, Bye. Same बाय to एवरीवन। you. Thank you, दीदी। Thank you so much. थैंक यू, बाय। कल का मिस हो गया मेरा। कल मिस हो गया, सॉरी। आपको पता नहीं चला ना। और मेडिटेशन में नहीं रुके थे आप, राइट? कब आज? परसों नहीं, परसों। परसों रुकी थी, नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो अच्छा वो अच्छा, वीडियो बंद आई एम सो करके सॉरी, अभी ऐसा हुआ। या कुछ तो चलो भी हुआ नेक्स्ट था। टाइम से थोड़ा और अच्छे से कम्युनिकेट करूंगी। ये थोड़ा मेरा नहीं बिजी बात, बिजी स्केड्यूल भी था तो कम्युनिकेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो आप गोल्डन बुक में लिख लीजिए ना कि मेरा बिजी नहीं चल रहा है। हाँ पता है, पर यानी मेरी जो भी 10 घंटे की होती है तो मैं उसी में थोड़ा यानी, हाँ वो सही बात है कि मुझे अच्छा है ये पॉइंट किया कि बिजी बिजी नहीं सोचना है। मेरे पास आई हैव ऑल द टाइम दैट आई नीड। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। बाय दीदी, थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू ऑल, लव यू।